भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 16 का वर्डिंग क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब यहाँ से इसके उप अनुच्छेदों से भी प्रश्न आते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद, तो याद रखने में तकलीफ होता है। अब याद रखें तो कैसे रखें? तो कैसे याद रखना है, थोड़ा सा एक कहानी सुनिए। आप नौकरी के लिए क्या करते हो, उसमें फॉर्म डालते हो, तो फॉर्म डलवाने कहाँ जाते हो? चॉइस सेंटर। ठीक है, तो इसी से स्टोरी बनाना है। आप मुंह उठा के चॉइस सेंटर गए। क्यों चॉइस सेंटर गए? क्योंकि आपको अवसर की समानता है करके। तो पहला लाइन यही हुआ, अनुच्छेद 16 एक क्या बोला? आप मुंह उठा के गए, मतलब कि इसके अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, दो क्या बोला? अब आप तो गए फॉर्म भरने, अब सामने वाला मतलब कि वहाँ चॉइस सेंटर का जो मालिक रहेगा वो आपसे भेदभाव नहीं कर सकता। तो इसके अंतर्गत और कैसे भेदभाव नहीं करेगा? तो धर्म वगैरह के आधार पे आपसे भेदभाव नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 16(2) बोला, इसके अंतर्गत राज्य लोक नियोजन या सरकारी नौकरी में केवल धर्म, वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पे विभेद नहीं करेगा। अब उस चॉइस सेंटर वाले ने क्या किया? फॉर्म भरना चालू किया। अब फॉर्म भरना चालू किया तो उसको पता चला कि ये फॉर्म में निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो 16(3) बोला, संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा किसी राज्य की कुछ शासकीय सेवाओं में उस राज्य में निवास की अर्हता को निर्धारित कर सकता है। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ा, फिर आगे बढ़ा वो फॉर्म भरने के लिए, तो उसमें उसको समझ में आया कि ये पद किसके लिए? ओबीसी के लिए। तो ओबीसी के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी इन सब के लिए आरक्षण की व्यवस्था बोलता है 16(4). तो इसके अंतर्गत राज्य नियुक्ति के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को ओबीसी हेतु आरक्षित कर सकता है जिनका राज्य में समान प्रतिनिधित्व न हो। अब इसके बाद आप बोले कि आपको फॉर्म भरने नहीं आ रहा है करके, तो वो बोलेगा मेरा चॉइस सेंटर है, मैं फॉर्म भरूंगा और कोई यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकता करके। मतलब कि अनुच्छेद 16(5) बोलता है कि कोई भी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला ही हो सकता है। जैसे कि हिंदू मंदिर का उसका जो पुजारी होगा वो हिंदू ही होगा, ऐसा प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट अनुच्छेद 16(6) बोलता है ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरियों में आरक्षण।